पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज एक दफा फिर से अरूज पर पहुंच चुकी है। 11 एम्बेसडर को सवात के अंदर जो है टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। और अगर बात की जाए एज अ स्टेट, ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हम जो है बाहर से आने वाले एम्बेसडर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो कौन इस मुल्क के अंदर आके जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरी जानिब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पीस प्रमोटर का जो है रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया के अंदर पूरी दुनिया की जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है। माइक को हाथ ना लगाओ, माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? मैं एक मुसलमान घराने पैदा हुई हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ये कलमा पढ़ना सिर्फ मुसलमान का ये नहीं, उसके बाद जो और भी फर्ज है यहाँ पे। जैसे आप जो मुसलमान है, आपने पहला के मैं रिक्शे पे जा रही हूँ, ये पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया में वो होता है। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। आप इतने तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाकिस्तान में खड़ी हूँ ना, तो फिर इंडिया को मेंशन क्यों कर रही हो? मैंने इंडिया की बात नहीं की भाई। इंडिया पहले इंडिया अपने तो मसले मसाइल हल कर ले, ठीक है। अपनी ये खबर बेचने के लिए या दूसरे को नेगलेक्ट करने के लिए इन बातों का कोई है नहीं। पहले अपने मामला तो हल कर ले। हमारी कोताही है ना, हमारी भी तो कोताही है। वो सब एक अलग बात है। अपने मुल्क में पहले वॉशरूमों की तादाद तो पूरी कर लें। आज तक उनके वहाँ वॉशरूम का कोई इंतजाम नहीं है। उनके जो लोग हैं वो टीवी के वो फिल्म बनाते हैं पैडमैन के नाम से और इन चीज़ों को करते हैं। पहले अपनी बेसिक चीज़ें तो पूरी कर लें, ठीक है। पैदा होते हैं और वहीं पे बड़े हो जाते हैं, तो वो ये पहले अपने मामला तो हल कर ले। जिन डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, 11 ममालिक के डिप्लोमेट्स थे और इनमें से एक रूस का डिप्लोमेट्स भी था। और अब कहा जा रहा है कि रूस वाले तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान तो गया। नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। रूस के रशिया के लोग भी बड़े अच्छे लोग हैं और वो बड़ा बातों को समझते हैं। वो लोग कोई अनपढ़ लोग नहीं है, या वो आप कह लें कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनको समझ बूझ ना हो। कि आप ये बात ना करें कि रशिया पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान खुद एटॉमिक पावर है, ठीक है ना। कोई ऐसी मैली आंख जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो नहीं देख सकती। और रशिया को अच्छी तरह पाकिस्तान के बारे में पता है। आप माजी को दोहराएं ना तो रशिया बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान को जानता है कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। अगर पाकिस्तान किसी को छेड़ता नहीं ना तो पाकिस्तान को कोई छेड़ भी नहीं सकता। अरे तुम्हारी पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गाह इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही। मुझे तो पाकिस्तान में इंडिया की मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 मुल्कों के डिप्लोमेट के ऊपर हमला हो गया है और ये भाई कह रहे हैं कि वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है। और तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी। मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें। मेरे पे बात मत करो, मेरे पे बात मत करो। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में अलग अलग देशों से आए हुए डिप्लोमेट्स इन्वेस्टर्स के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। कुछ पाकिस्तानी जाहिलों का कहना है इसमें भी इंडिया की साजिश है। तो दोस्तों देखते हैं जाहिलों की कॉमेडी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज एक दफा फिर से अरूज पर पहुंच चुकी है। 11 एम्बेसडर को सवात के अंदर जो है टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। और अगर बात की जाए एज अ स्टेट, ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हम जो है बाहर से आने वाले एम्बेसडर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो कौन इस मुल्क के अंदर आके जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरी जानिब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पीस प्रमोटर का जो है रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया के अंदर पूरी दुनिया की जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इंडस्ट्रियल हब बनने के सपने देख रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दियों की जो फैक्ट्रियां हैं वो हर गुजरते दिन के साथ इंक्रीज होती जा रही है। और हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री बन चुका है। पाकिस्तान में हमने जो है दहशतगर्दी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। अगर वो सब कुछ सच है तो फिर हम क्यों पाकिस्तान में आने वाले जो भी विजिटर हो उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रही। बहुत बड़ा सवाल है हमारी हुकूमत पर, हमारी फॉरेन पॉलिसी पर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये जो अटैक किया गया ना, सवात वाला अटैक जो है, ये आप जब भी देखेंगे टीटीपी इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी, ना कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा एहतजाज किया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कि आप इनको रोकें। नो डाउट कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है। इसका हाल ये है कि हमें ये करना चाहिए कि हमें अफगानिस्तान के साथ पीस टॉक जो है वो करनी चाहिए। उनको जब तक हम एतमाद में नहीं लेंगे तब तक ये टेररिज्म जो है वो वाइंड अप नहीं हो सकता। टीटीपी के खिलाफ हमने ऑपरेशन भी किए हैं, लेकिन टीटीपी यहाँ से भाग के साथ टीटीपी को जन्म किसने दिया? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन दैट टाइम देयर वाज मुजाहिद है। और अगर अफगानिस्तान का आपने पॉइंट पकड़ा, बहुत ही लॉजिकल कहते हैं ना कि इस पूरे टॉपिक में आपने बैकबोन को पकड़ लिया। अफगानिस्तान के तो जितनी भी फोर्सेस रही सारे हाथ झाड़ के अफगानिस्तान से निकल गए। रशिया भी निकल गया, अमेरिका भी निकल गया, सब निकल गए। फंस तो हम के हैं, पड़ोसी तो बदले भी नहीं जाते। और वो सबसे ज्यादा नफरत हमें करते हैं। जैसे आपने कहा कि सवात के अंदर अगर देखा जाए अटैक को, पहली बात ये बताइए पाकिस्तान में इतना अक्लमंद था कौन जो 11 कंट्रीज के 11 एम्बेसडर्स को एक बस के अंदर बिठा के कह रहा है सवात, जो इन्हें नहीं पता कि सवात तो पहले दहशतगर्दों की जिद में आया हुआ है। एक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी फेलियर था। बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि इतने उसमें रशिया के थे, युगांडा के थे, जिम्बाब्वे के थे, उज़्बेकिस्तान के थे, खलीजी ममालिक 6 खलीजी ममालिक थे जिनके एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे। एक तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि इतना ऐसा जोन जो ऑलरेडी एक टेररिज्म की लपेट में है, वहाँ पे इतने हाई ऑफिशियल्स को एक साथ लेके जाना, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी फेलियर था। आपने सबसे पहले घबराना है।
11 डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट्स शदीद जख्मी हो गए हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, जग रसाई हो रही है। इवन कि इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला खुद पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कभी भी कहीं भी कोई हमला होता है तो फौरन कोई ना कोई इसका जिम्मा ले लेता है, लेकिन टीटीपी ने कहा है कि हमारा इस हमले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये हमला करवाए। असल में ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के ऊपर ये हमला हुआ है तो वो एज अ गेस्ट पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अपने घर मेहमानों को बुलाऊं और फिर उनको मरवा दूं। ये तो बहुत मतलब सीधी सीधी बगैरती वाला काम है। तो पाकिस्तान तो ऐसा काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है ना खुद मतलब दहशतगर्दी का शिकार है ऑलरेडी। पहले देख ले, पंजाब में दहशतगर्दी हुई है, KPK में हुई है, बलूचिस्तान में आए दिन होती रहती है। तो ये इंडिया अगर ये ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान को तो ये उसकी मतलब सरासर नाइंसाफी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि जिस हिस्से से बात है खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग हैं कि जो अपनी चादर बिछा के मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई शक नहीं है, ऑल ओवर दुनिया इस बात को जानती है कि जो हमारे पठान लोग हैं, खान लोग हैं, वो किस तरह से मेहमानों के साथ पेश आते हैं, ठीक है। और रही बात आपकी इंडिया की, तो पहले इंडिया अपने तो मसले मसाइल हल कर ले, ठीक है। अपनी ये खबर बेचने के लिए या दूसरे को नेगलेक्ट करने के लिए इन बातों का कोई है नहीं। पहले अपने मामला तो हल कर ले। हमारी कोताही है ना, हमारी भी तो कोताही है। वो सब एक अलग बात है। अपने मुल्क में पहले वॉशरूमों की तादाद तो पूरी कर लें। आज तक उनके वहाँ वॉशरूम का कोई इंतजाम नहीं है। उनके जो लोग हैं वो टीवी के वो फिल्म बनाते हैं पैडमैन के नाम से और इन चीज़ों को करते हैं। पहले अपनी बेसिक चीज़ें तो पूरी कर लें, ठीक है। पैदा होते हैं और वहीं पे बड़े हो जाते हैं। तो वो ये पहले अपने मामला तो हल कर ले। अम्मी कहते हैं मानने वाली बात है जी, वो वाकई तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो हम भी पीछे तो नहीं है, कोशिश में तो हम भी लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे किसी दूसरे पे कीचड़ उछालना कोई अच्छी बात नहीं है। इंडिया को चाहिए, इंडिया मीडिया को चाहिए कि अच्छी बातों को सामने लाएं, ना कि ऐसी बातें करे दुनिया के सामने कि जिसके साथ खुद भी शर्मसार हो और दूसरे की भी इज्जत के ऊपर जोर करें। अच्छा, हमें सतर्क रहना है कि हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कि इंडिया के कुछ चाहने वालों ने किया हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात बनती है। जस्ट आपको पता है कि आजकल सारी लड़ाई मीडिया की है, इसलिए वो मीडिया के ऊपर लड़ाई उन्होंने दिखाई है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। जिन डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, 11 ममालिक के वो डिप्लोमेट्स थे और इनमें से एक रूस का डिप्लोमेट्स भी था, और अब कहा जा रहा है कि रूस वाले तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान तो नहीं, मिस ऐसी कोई बात नहीं है। रूस के रशिया के लोग भी बड़े अच्छे लोग हैं और वो बड़ा बातों को समझते हैं। वो लोग कोई अनपढ़ लोग नहीं है, या वो आप कह लें कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनको समझ बूझ ना हो। कि आप ये बात ना करें कि रशिया पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान खुद एटॉमिक पावर है, ठीक है ना। कोई ऐसी मैली आंख जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो नहीं देख सकती, और रशिया को अच्छी तरह पाकिस्तान के बारे में पता है। आप माजी को दोहराए ना तो रशिया बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान को जानता है कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। अगर पाकिस्तान किसी को छेड़ता नहीं ना तो पाकिस्तान को कोई छेड़ भी नहीं सकता। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? भाई ऑन करें। जी जी, क्या मसला? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें। आप उनको छोड़ दें, ठीक है। आप उनको छोड़ दें। कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात सुनिए, ये माइक मुझे पकड़ा। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना सिर्फ मुसलमान का ये नहीं, उसके बाद जो और भी फर्ज है यहाँ पे, जैसे ठीक है। जैसे आप जो मुसलमान है, आपने पहले के मैं रक्षे पे जा रही हूँ, ये पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया में वो होता है। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। आप इतने तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाकिस्तान में खड़ी रही, खड़ी हो ना, तो फिर इंडिया को मेंशन क्यों कर रही हो? मैंने इंडिया की बात नहीं की भाई, इंडिया की बात ही नहीं की मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। मेरी बात सुने ना, मेरे सवालों का जवाब देना। मुसलमानों की तरह ही भरी हुई है, ठीक है। कैमरे की तरफ देखें। खैबर पख्तूनख्वा में 11 को जो ना मेंशन ना करो आप। वहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट के ऊपर हमला हुआ है। हम जवाब नहीं दें तो कौन जवाब दे? मुझे जवाब बता दें। आप पाकिस्तान में खड़ी हैं, तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडिया में ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही? मेरी बात, मैं तो इंडिया की बात ही नहीं कर रही। मैंने इंडिया की तो बात ही नहीं की ना, मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। मुस्लिम मुल्क है ये पाकिस्तान जो है ना, ये मुझे इस बात का जवाब दें, जो 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है? आपने करवाया है। मैंने करवाया? मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में। मैंने क्या, पाकिस्तान के अंदर हुआ है, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है। आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गाँव इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही पाकिस्तान में। मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 मुल्कों के डिप्लोमेट के ऊपर हमला हो गया और ये भाई कह रहे हैं कि वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है, वो तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी। मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें। मेरे पे बात मत करो, मेरे पे बात मत करो। तो मैं मुसलमान हूँ, तुम कौन होते हो कहने वाले मुसलमान? अदा करो ना मुसलमान। तुम कौन होते हो कहने वाले मुसलमान नहीं? मुसलमान वाले हक अदा करो। मैं अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं तुम्हारे में क्या बात है मुसलमानों वाली, बताओ।
दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। तो आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम, आप इंडिया मैं तो इंडिया का नाम ही नहीं लिया, मैंने लिया गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, कौन सा मजहब है? मेरा मजहब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मतलब कौन सा जो नजर आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ, औरत का जो है मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी। नहीं पता उन्होंने कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। ये भाई कह रहे हैं कि वो हमला मैंने करवाया है, पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है। भाई मेरी इतनी पावर आ गई कि मैंने 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला करवा दिया। बाप कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आप जितने मिलिट्री ऑपरेशन कर ले, आप कैजुअलिटीज भी कर ले, आप लोगों को मार भी दें, लेकिन उसके बाद दोबारा ये दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। अगर आप अफगानिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं तो रशिया ने दिखा लिया, अमेरिका ने दिखा दिया, नेटो की कितनी फोर्सेज थी 42 कंट्रीज की थी, लेकिन नहीं कर सके। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो चूरन है वो बिकता ही तब है जब सही बात है। जो लोग जमहूरी कुव्वतों को अगर इक़्तिदार में देखने ही नहीं चाहते, अगर आप देखें ना, अगर आपकी दुकान ही असले की है तो आप उस इलाके में अमन कैसे चाह सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी एलीट क्लासेस हैं जितनी भी पाकिस्तान की, उनका जो धंधा है वो या तो स्मगलिंग से चलता है या फिर खून से चलता है। वो डॉलर्स लेकर अपनों को निशाना बना लेते हैं, अम्बेसडर तो फिर दूसरे कंट्रीज के हैं। और उससे ये एक इमेज जाता है कि देखें ना, आप कोई भी मसला है उसको पहले क्रिएट करते हैं, फिर अपनी ज़रूरत महसूस करवाते हैं लोगों को कि हमारी आपको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम ही हल कर सकते हैं। अब देखें, एक अगर मरीज़ नहीं होगा तो डॉक्टर की अहमियत नहीं हो सकती, अगर अमन होगा तो उन इदारों की अहमियत नहीं होगी जो अमन कायम करवाते हैं। अब पाकिस्तान में खून खराबा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन इदारों को लोग मुतनफ़र हो चुके हैं, उनकी हकीकत सामने आ चुकी है। वो चाहते ही नहीं है कि ये अमन हो। जमहूरी ताकतें जो अमन की बात करती हैं वो ऊपर आएँ, हाँ, क्योंकि वो मतलब आप कह रही है जो दहशतगर्दी है ये मुल्क के अंदर से ही जन्म लेती है। बिल्कुल। इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत जो है वो आम आदमी के लिए बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जैसे स्मगलिंग के डॉलर आते हैं वो आते रहें और उसकी वाहिद शर्त है कि यहाँ खून खराबा होता रहे। ठीक है, तो फिर नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा वाक़या पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए था, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे बड़ी नाकामी है। क्योंकि अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज़ को किसी किस्म की भी कोई न्यूज़ थी कि इस तरह का अटैक हो सकता है तो उनको वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 11 जाहिर लोग हैं ना पाकिस्तान में, इतनी समझदारी कहाँ है भाई। यहाँ पे पाकिस्तान में सेफ नहीं है, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? वहाँ पे जो सैर सियाहत के लिए विजिटर आएंगे इंटरनेशनली वो कैसे आएंगे पाकिस्तान के अंदर? और जो देखें कि जो 11 कंट्रीज़ के इन्वेस्टर पे अटैक हुआ है वो कल पाकिस्तान के साथ प्रोटेस्ट करेंगे कि आपके अंदर तो मुल्क के अंदर ये एम्बेसीज ना बंद कर दें खौफ से। हाँ, यही ना कि वो कल को बोल दें कि हम आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत सैड बैक है। सर अगर एक मिनट सोचें कि अगर आज 11 एम्बेसडर्स अटैक में मारे जाते तो पूरी दुनिया में आज क्या खबरें होती हमें लेके? पूरी दुनिया में खबरें तो चल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का। भाई किस्मत अच्छी है, बच गए लोग। पाकिस्तान एक बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, कि ये दहशतगर्दों को प्रमोट करते हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ भी है, लेकिन देखिए इंडिया में तो अफगानिस्तान से टेररिस्ट नहीं जाते। दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब भी अमेरिका में है, शहबाज शरीफ भी अमेरिका में है, उनके प्राइम मिनिस्टर क्वाड की मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को खबर आती है कि वजीर आजम पाकिस्तान 11 कंट्री के एम्बेसडर को सवात के अंदर जो है दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं इस टाइम के पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट बन चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये कभी चाइना के ऊपर अटैक होते हैं, वो सीपैक मुकम्मल करने की बात करते हैं, कभी गवादर पे हमले होते हैं, कभी आर्मी पे अटैक होते हैं, अब एम्बेसडर्स पे अटैक हो रहे हैं। कि जहाँ पे अटैक हुआ है वहीं का सीएम कह रहे हैं हम दहशतगर्दों से माफिया मांगे कि हमें निशाना ना बनाओ। दहशतगर्दों से कौन माफिया मांगते हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ तो ऑपरेशन किए जाते हैं। और ये दहशतगर्द आते कहाँ से हैं? इन दहशतगर्दों को फंडिंग कौन करता है? और फिर इन्हें सारे हालातों का भी पता होता है, और फिर हम उन्हीं एरियाज के अंदर एम्बेसडर्स को भेजते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो ये तो कुछ बड़ी लंबी प्लानिंग लगती है, ये हादसा थोड़ी लग रहा है। मैम ये बात मैं कर भी नहीं सकता, और करूँगा तो आपको पता है सिस्टम में एक स्टूडेंट बनता हूँ और मेरे घर वालों उनकी जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर हैं, तो अगर मैं ऐसी बातें करूँगा सोशल मीडिया पे तो 1 मिनट का नहीं पता, ठीक है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कंट्री के हालात ठीक करें। और मैम द बिग थिंग इज दैट
कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं उनको सबसे पहले चाहिए कि इंडिया की तरफ देखें यार, आपकी उन लोगों ने अपनी कंट्री को किस तरह एक स्टेबलाइज किया है, लोगों को एजुकेट किया है, और लोग उनकी कितनी डिमांड है इंटरनेशनली। आप सबसे पहले लोगों को पहले इकट्ठा तो करें, पहले बलोची को पंजाबी से मिलाएं, और जो अफगानी है, अंबानी के बेटे की शादी थी, उन्होंने पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया। अभी जब T20 वर्ल्ड कप जीता, 25 लाख के करीब लोग जो थे वो रोड के ऊपर थे। उसके बाद देखिए आए दिन इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी समिट्स होती हैं, वजीर जो होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, रक्षों के अंदर इंडिया को घूम रहे होते हैं, एक्सप्लोर करें। वहां पर तो हमने नहीं देखा कोई दहशतगर्दी। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर्स सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। पहली बात यह है कि मैं नरेंद्र मोदी नो डाउट कि हमारा रवायती हरीफ है, मैंने उसको स्टडी किया हुआ है, तो नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारे में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो आपको पता ही है सागदार साहब हैं, और उनके यहाँ जो है वो आपको पता है जयशंकर है, फॉरेन मिनिस्टर जो है, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, वो एक्सटर्नल मिनिस्टर कहते हैं, और वो इंटरनेशनल रिलेशन में PhD स्कॉलर भी हैं, किताबें लिख चुके हैं, राइटर भी है। उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना वो अजीत डोवल है, ठीक हो गया। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ना, आपको पता ही है कि वो सारा क्या कहते हैं कि किसी ना किसी का रिश्तेदार है, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी में लेके हैं। तो ये मसाइल है हमारे साथ, हालांकि उसको भी दूसरे कंट्रीज लगते हैं, और इंडिया को भी तमाम सारी साइडों से जो है वो मुस्लिम ममालिक ने घेरा हुआ, लेकिन कभी भी वहाँ पे इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा पाकिस्तान में। और एक हमारे अफगानिस्तान में कंट्रोल होता है, दैट इज़ द बिग फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का ये सबसे बड़ा मसला है। तो देखा दोस्तों, आज फिर से पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है। अब इन आतंकवादियों को भारत पर हमला करने के लिए डॉलर नहीं मिल रहे हैं, तो ये खुद ही पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। फिलहाल विदेशों से आए डिप्लोमेट्स की जान बच गई है। दोस्तों, एक जाहिल तो बोल रहा था पहले इंडिया अपने हालात ठीक कर ले, तो भाई इंडिया के हालात तो ठीक हैं, आप पहले पाकिस्तान को संभालो। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वालों जाहिलो, सुधर जाओ। और एक जाहिल तो इंडिया का नाम लेने पर रिपोर्टर पर ही चढ़ गया। बहुत ही आराना लगता है। रिपोर्टर को ही बोलने लगा यह हमला आपने कराया है। खैर दोस्तों, ये पाकिस्तानी गजब का एंटरटेनमेंट कराते हैं। दोस्तों, आपकी इन जाहिलों के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर।